पाठ 6 सदाचार का ताबीज। आइए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। आदि का अर्थ है अभ्यस्त हो, विराट अर्थात विशाल बड़ा, आंजना अर्थात अंजन लगाना काजल लगाना, छानबीन अर्थात जांच पड़ताल, सूरत अर्थात शक्ल रूप, भ्रष्ट अर्थात मार्ग से विचलित, सर्वव्यापी अर्थात हर तरफ फैला हुआ, घूस अर्थात रिश्वत, आत्मा अर्थात जीव, बेईमानी अर्थात छल कपट, साधु अर्थात सांसारिकता से अलग रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत करना, वेश अर्थात पहनावा पोशाक, झंझट अर्थात व्यर्थ की परेशानी, हुक्म अर्थात आज्ञा आदेश फरमान, स्थूल अर्थात मोटा सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य, अंजन अर्थात काजल सूरमा, बारीक अर्थात महीन पतला, सूक्ष्म अर्थात बारीक बहुत छोटा, सदाचार अर्थात व्यवहार। इसके पश्चात पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। हाथ, इसका पर्याय है कर हस्त पाणी, पोशाक का पर्याय है वस्त्र पहनावा परिधान, साधु का पर्याय है संत महात्मा ऋषि, ईमानदार का पर्याय है सच्चा, आत्मा का पर्याय जीव रूह, ईमान का पर्याय है सत्यनिष्ठा सच्चापन का भाव, सदाचार का पर्याय है शिष्ट व्यवहार अच्छा आचरण, खलल का पर्याय है अवरोध बाधा। आइए अब इसके बाद हम सम्मोच्चरित शब्द अथवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को समझते हैं। बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जैसा कि इन शब्दों के उच्चारण में बहुत कुछ समान ध्वनि सुनाई देती है, किंतु इसकी वर्तनी में भिन्नता होती है। फिर भी चूंकि बोलने में हमें एक समान ध्वनि सुनाई देती है, इस कारण इसे सम्मोच्चरित अथवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। आइए कुछ ऐसे ही श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को देखते हैं। दिन, जिसका अर्थ होता है वार या सप्ताह का दिन, और दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब, कोस, जिसका अर्थ है दूरी, और कोश, जिसका अर्थ होता है शब्दों का खजाना, कुल अर्थात वंश, और कूल अर्थात किनारा, पानी अर्थात जल, और पाणी अर्थात हाथ, हंस अर्थात एक तरह की पक्षी, और हंस अर्थात हंसने का भाव, अवधि अर्थात समय सीमा, और अवधि अर्थात एक भाषा है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रयोग किए जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अर्थ, इसका अर्थ है धन प्रयोजन कारण लिए। कर, जिसका अर्थ होता है किरण हाथ टैक्स। जलज, इसका अर्थ होता है कमल मोती मछली। तारा, इसके अर्थ हैं नक्षत्र आँख की पुतली। तीर, इसके अर्थ हैं वाण किनारा निकट। कनक के अर्थ हैं सोना धतूरा। आइए अब पाठ में आए कुछ मुहावरे के अर्थ को समझते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अक्ल का चरने जाना, इसका अर्थ है समझ का अभाव होना। प्रयोग,
इतना भी नहीं समझ सके, क्या अक्ल चरने गई है। दूसरा मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ है बुद्धि का काम न करना। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, मैंने अपने अधिकारी से झगड़ा मोल लिया। कलई खुलना, इसका अर्थ है पोल खुलना। भरी सभा में मोहन के करतूतों की कलई खुल गई। टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ है काम कठिन होना। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी खीर है। कान भरना, इसका अर्थ है चुगली करना। मौका मिलते ही कक्षा मॉनिटर ने अध्यापक के कान भर दिए।